Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Dr. MD. Today we are going to talk about what is periodic table and a short history of periodic table. तो पीरियाडिक टेबल हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट का टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो हमारे पास a table of chemical elements arranged in order of atomic number, usually in rows, so that the element with similar atomic structure and hence similar chemical properties appear in a vertical column. याद रखें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको हम पीरियड कहते हैं. तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज कॉल्ड एज पीरियड. द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर 7 and the vertical line of element in a periodic table is called group and the total number of group in a periodic table are 18. अब 18 के अंदर याद रखिए हमारे पास इसको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जबकि ग्रुप बी के एलिमेंट को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं. ग्रुप ए के एलिमेंट्स को दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एस एंड पी ब्लॉक्स. सेम इन द वे ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको डी एंड एफ ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है. इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे आर 7 इन नंबर और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं. सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं. अब पीरियोडिक टेबल को जैसे मैंने कहा कि दो चार ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये हमारे पास एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, इन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जबकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं. ग्रुप ए की फर्दर डिवीजन है हमारे पास 8 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. इन 8 सब ग्रुप्स के अंदर हमारे पास ग्रुप 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8A. अब हर ग्रुप का अपना एक सेपरेट नाम है. याद रखें ग्रुप 1A को अल्कली मेटल्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ऑल फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स. ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. लफ्ज अल्कली जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड के लिए यूज होता है. सेम इन द वे ग्रुप 2A एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर. अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है. बाज लोग कहते हैं कि ये एलिमेंट्स अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. जी नहीं, अर्थ जो अल्केमिस्ट थे पुराने जमाने के लोग, वो अर्थ को हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, उन ऑक्साइड्स को सिंपली वो अर्थ कहा करते थे. दैट इज व्हाई दे आर अल्कलाइन इन नेचर एंड इनके ऑक्साइड्स जो है उनको अर्थ कहते थे, ऑक्साइड्स बनाते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 3A को हम बोरान फैमिली कहते हैं. बोरान फैमिली के अंदर याद रखें इसको आइकोसाजेंस, ये आइकोसाजेंस मतलब है 20 साइडेड स्ट्रक्चर बनाता है बोरान, तो इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम आइकोसाजेन ग्रुप भी कहते हैं. सिमिलरली कार्बन फैमिली हमारे पास, और कार्बन फैमिली को हम टेट्रिल्स, टेट्राजेंस एंड टेलोजेंस, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं. वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम टेट्रिल्स भी कहते हैं. और दे आर exist in the form of crystals. ये सारे एलिमेंट क्रिस्टल बनाते हैं, कार्बन के जैसे क्रिस्टल्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे. तो ये हमारे पास क्रिस्टेलोजेंस भी इनको कहा जाता है. अब ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं. नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम निक्टोजेंस. अब निक्टोजेंस क्या है? दे सफोकेट एंड टू चोक. नाइट्रोजन जो है हमारे पास जैसे ही हम उसको इनहेल करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि 10 सफोकेशन हो जाती है, इसलिए इन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेंस कहते हैं. ग्रुप 6A को हम ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस, ग्रुप 7A को फ्लोरीन फैमिली या हेलोजेंस, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग्स, एंड ग्रुप 8A को हम हीलियम फैमिली और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. सेम इन द वे ग्रुप बी को भी हमने 10 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है. अब 10 सब ग्रुप के अंदर याद रखें स्टार्ट से जो ग्रुप 1A, 2A, उसके बाद हमारे पास 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 1, 2 इसके लास्ट के अंदर पड़े हुए हैं. सो ग्रुप 3B को हम स्कैंडियम फैमिली,
टाइटेनियम फैमिली, वेनेडियम फैमिली, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकल फैमिली, कॉपर फैमिली। कॉपर फैमिली जो है हमारे पास ग्रुप 1b, इसको काइनेज फैमिली भी कहते हैं। जितने भी एलिमेंट है कॉपर सिल्वर गोल्ड इस ग्रुप के अंदर, वो काइंस बनाने के अंदर यूज होते हैं, यूटेंसिल्स बनाने के। दैट इज वाई इनको काइनेज फैमिली भी कहते हैं। जिंक फैमिली को हम वोलाटाइल मेटल्स कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल? याद रखे सबसे पहला पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ही था। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लास्ट बिकॉज दे आर सो इनर्ट एंड रेयरली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट मेकिंग देम हार्ड टू डिटेक्ट। कितने एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं? देयर आर 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड सो फार एंड द मोस्ट लास्टली डिस्कवर्ड आर ऑर्गेनिसन। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। स्पेसिफिक एलिमेंट फैक्ट्स, कुछ पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफिक एलिमेंट्स के फैक्ट्स है, जैसे हाइड्रोजन का फैक्ट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। 75% इसका एलिमेंटल मास जो कि टोटल यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये भी याद रखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट present in the universe. दूसरे नंबर पे हीलियम के बारे में, हीलियम was first discovered in the sun spectrum before it was found on the earth. The name helium comes from Helios, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ द सन के लिए यूज होता है, जो कि ये अर्थ के स्पेक्ट्रम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट इज वाई इसको हम हीलियम का नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए। व्हाट इज द फैक्ट अबाउट कार्बन? कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल नाउन लाइफ ऑन द अर्थ। इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद मेनी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, जिसको हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी कहते हैं। What is gallium? Gallium has such a low melting point that it can melt in your hand. एक ऐसा एलिमेंट जो आपके हाथ के अंदर भी ये मेल्ट हो जाता है। It is used in some high temperature thermometers. इसके बाद फास्फोरस, इट इज डिस्कवर्ड बाय alchemist Henning Brand while attempting to create the philosopher's stone. Phosphorus was first isolated from urine. Mercury is the only metal that is in liquid form at room temperature. It is often from quicksilver to its shining and liquid appearance. टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मेटल। जितने भी मेटल है उनमें टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इट इज यूज्ड इन लाइट बल्ब, फिलामेंट एंड कटिंग टूल्स। Bismuth has a very low toxicity for a heavy metal, and its crystal can form beautiful rainbow-colored pattern due to its oxidation. What are the fun facts about elements? पीरियोडिक टेबल का शेप, हम तो कहते हैं पीरियोडिक टेबल रेक्टेंगुलर है, लेकिन ये भी याद रखें कि पीरियोडिक टेबल सर्कुलर भी है, स्पाइरल भी एग्जिस्ट करता है। Elements के name. Elements are named after the name of people. Curium, Einsteinium, after the name of places. Californium, Berkelium, mythological figures. Thorium, Prometheum, and even celestial body. Helium from Helios, uranium from Uranus. गोल्ड्स रेयरिटी, जितने भी गोल्ड है, ये गोल्ड हमारे पास ever mind would fit into a cube with sides of about 20 meter. Gold is very very malleable. याद रखें गोल्ड की रेयरिटी प्रॉपर्टी है कि गोल्ड इतना malleable है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम उसको 1 स्क्वायर मीटर शीट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। Arsenic history. Arsenic has notorious reputation for being used as a poison throughout the history. Its compounds were difficult to detect until the development of Marsh test in the 19th century. Neon lights. Neon gas emits a distinct reddish orange glow when electrically excited, which is why it's commonly used in neon signs. Other noble gases produce different color, जैसे कि argon glows blue. Thank you very much. This is all for today.